हेलो गाइज, हम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली अकेडमी में। सो गाइज, जैसे कि आज हम करने वाले हैं एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन में हमारा डे 3 का ट्यूटोरियल। तो आई एम श्योर कि आपने डे 1 और डे 2 देखा होगा। मुझे पता है बहुत प्यार मिला, आप सबने बहुत प्यार दिया उसमें, और इसीलिए हम भी मोटिवेट होते रहते हैं और हम लोग और नई वीडियोस बनाते रहते हैं। तो आज डे 3 में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन कैसे करते हैं। तो गाइज, इसमें जो है ना, आप 3 तरीके की टिप यूज़ कर सकते हो अगर आप करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने एक्रेलिक नॉर्मल करना है तो क्या प्रोसेस रहता है, और अगर आप फ्रेंच करना है तो क्या प्रोसेस रहता है, और अगर आप एक टिप आती है जो कि बनी बनाई फ्रेंच की टिप होती हैं तो उससे कैसे करना है। तो आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे आप क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करके किस किस तरीके से वर्क कर सकते हो। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले गाइज, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड कमेंट करके लास्ट में बताना ज़रूर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगी या नहीं लगी। तो आइए दिखाते हैं आपको प्रोडक्ट। सो गाइस, एक्रेलिक करते हुए ना, तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट माइंड में आता है ना, वो आता है टिप्स यूज़ कैसे करनी है। तो एक तो आप ये नेचुरल टिप्स यूज़ कर सकते हो जो कि डी लॉक की होती हैं। यहाँ पर डी बना हुआ होता है और यहाँ पे नंबर लिखा होता है। एक आप यूज़ कर सकते हो ऐसे सी कट की टिप्स, जो कि हमारी इस तरीके से सी कट में होती हैं टिप्स, ये यूज़ कर सकते हो। और तीसरी जो यूज़ कर सकते हो, अगर आपने फ्रेंच करना है सपोज, तो आप इस तरीके की सी कट की फ्रेंच बनी बनाई वाली टिप भी यूज़ कर सकते हो। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि इसमें अगर आपके क्लाइंट का मन हुआ कि कुछ और करवाना है या रिफिल में कुछ और कराने का मन हुआ, तो टिप नीचे वाइट ही रहेगी और इसकी जो लुक आती है वो आर्टिफिशियल लुक आती है। लेकिन यहीं अगर हम सी कट नेचुरल की बात करें तो ये ज़्यादा बेटर रहती है, ब्रॉड रहती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि नेचुरल में साइजेस नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पे आप ये सी कट की टिप यूज़ कर सकते हो। एंड अगर मैं अगली बताऊँ आपको नेचुरल टिप, तो ये नेचुरल टिप का फ़ायदा क्या होता है डी लॉक की टिप का, कि इसको आप जेल में भी यूज़ कर सकते हो और आप एक्रेलिक में भी यूज़ कर सकते हो। तो बेटर ऑप्शन है कि आप जब भी टिप बाय करें इसकी, तो इन दोनों में से एक की टिप बाय करें ताकि ज़्यादा बेस्ट हो आपके लिए। सो टिप के बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा यूज़ आता है जब हमारा क्लाइंट हमारे पास आ जाता है, ये तो बात है कि आपने प्रोडक्ट क्या बाय करना है। इसके बाद आपको क्या क्या प्रोडक्ट बाय करने हैं जो कि आपके क्लाइंट के प्रैक्टिकली आप यूज़ करते हो। एक्स्ट्रा कुछ भी प्रोडक्ट आपको बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो, जो यूज़फुल प्रोडक्ट होते हैं वही आपके बिजनेस को और आपकी इनकम को बढ़ा देते हैं। तो उसके बाद जो प्रोडक्ट यूज़ होता है, ये यूज़ होता है हमारा एसीटोन फ्री और ये लिंट्स। ये दोनों चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं इकट्ठी नेल को क्लीन करने के लिए और नेचुरल नेल को कट करने के लिए। हम नेल कटर तो हमारे पास हमेशा होता ही है। इसके बाद जो प्रोडक्ट होता है हमारा यूज़ पुशर यूज़ होता है, क्यूटिकल एरिया को पुश करते हैं हम इससे। एमरी बोर्ड होता है। एमरी बोर्ड के बाद गाइस जो प्रोडक्ट यूज़ होता है हमारा ब्लोबोफर यूज़ होता है, हमारी ये ब्रश यूज़ होता है, पूफी ब्रश जिसे कि हम बोलते हैं। इसके बाद ये जो टिप्स हैं हमारी, ये टिप्स यूज़ होती हैं। और टिप्स के अलावा हमें टिप्स को कट करने के लिए हमारा ये टिप क्लिपर यूज़ होता है। टिप क्लिपर के बाद जो प्रोडक्ट यूज़ होता है हमारी नेल ग्लू, जिससे कि हम अपनी टिप्स चिपकाते हैं। और उसके बाद जिससे कि हमने पूरा नेल को एक्सटेंड करना है, जो प्रोडक्ट यूज़ करना है नेल की थिकनेस के लिए, वो हम यूज़ करते हैं एक्रेलिक पाउडर क्लियर, और साथ में हमारा ये मोनोमर। और साथ में हम जो प्रोडक्ट ब्रश यूज़ करते हैं वो हम ये ब्रश यूज़ करते हैं #8 नंबर का। और आर्ट में इसके बाद अगर हम आए तो हमारा जो बेसिक हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है, इसमें हमारा प्राइमर यूज़ होता है। प्राइमर के साथ में हमें टॉप कोट चाहिए होती है और बेस कोट चाहिए होती है। और साथ में अगर आर्टिस्ट की आर्ट अगर हमने करनी है, सपोज जैसे कि आज मैं फ्रेंच क्रिएट करने वाली हूँ, तो फ्रेंच में मुझे जो चाहिए, हमें नेचुरल पिंक कलर चाहिए, नेचुरल पिंक के अलावा वाइट कलर चाहिए। और आर्ट जो उसके ऊपर करने वाली हूँ उसके लिए हमें क्रोम चाहिए। और क्रोम के साथ में हमारा ब्रश आर्ट, जो कि हमें ब्रश आर्ट के लिए जो कलर्स भी चाहिए, हमें कॉफ़ी कलर जो कि मैं जीके का यूज़ करने वाली हूँ, और साथ में हमारा ब्लैक कलर हमारा निहाव का यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए आइए हमारा एक न्यू ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। और लास्ट में मुझे एक कमेंट आया था गाइज़ लास्ट वीडियो में कि मैम मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है बट मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। तो गाइज़, चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा। सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन का बटन होता है, आपने उसकी भी नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करना होता है, ताकि आपके पास सभी हमारी वीडियोस के लाइव आने के नोटिफिकेशन फिर आपके पास आ जाते हैं। तो चलिए ये हमारा स्टार्ट करें न्यू ट्यूटोरियल। सो गाइज़, ये हमारे क्लाइंट के नेल हैं और वन हैंड के नेल जो हैं इनके हमने अभी जस्ट रिमूव करे हैं।
और इसके बाद जो अब हम इसके ऊपर परमानेंट एक्सटेंशन करने वाले हैं, तो टिप के साइज़ेस मैंने ऑलरेडी निकाल कर रखे हुए हैं। और आप नेल जैसे कि देख सकते हो बहुत ही छोटा सा नेल बेड है और ब्रॉड नेल है, तो इसी के ऊपर हम वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है क्यूटिकल एरिया से पुशर की हेल्प से क्यूटिकल एरिया को पुश करेंगे ताकि हमें नेल बेड जो है थोड़ा और ज़्यादा बड़ा मिल सके। इसके बाद स्माइल लाइन को नीट करेंगे हमारे एमरी बोर्ड की हेल्प से। और अब मैं कर रही हूँ पूरे नेल को ब्लॉब ऑफ, क्योंकि मुझे टिप भी लगानी है इसलिए। तो टिप लगाने के लिए जो सरफेस है वो ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस कि सरफेस आपका ड्राई होना चाहिए, नहीं तो आपके नेल्स की जो टिप हैं वो निकल जाते हैं। एंड ब्लॉब ऑफ हमेशा जो है आपने पहले वन नेल को ब्लॉब ऑफ करना होता है एंड उसके बाद में हमने अपनी ग्लू की हेल्प से इस तरीके से अपनी टेप अप्लाई करनी होती है। तो जैसे कि इनका नेल बेड ब्रॉड है और छोटा नेल बेड है, तो यहाँ पर मैं सीकर टिप ना लगाकर अपनी नेचुरल टिप लगा रही हूँ डी लॉक की, एंड जो नेल है उसके हाफ ऑफ द एरिया पे इसे अप्लाई कर रही हूँ। सो देखिए मैं कितनी ज़ोर से इसे मोड़ रही हूँ और इस टिप में कोई क्रैक या बबल नहीं आ रहा है और ना ही फ्री हो रहा है। तो अब लेंथ को कट कर रही हूँ मैं हमारे टिप क्लिपर की हेल्प से। तो जितनी भी हमें शेप बनानी है, लेंथ देनी है अपने क्लाइंट को फाइनल, उससे थोड़ी एक्स्ट्रा एरिया पे ही वर्क करेंगे। अब मैं इसे ब्लेंडिंग लाइन कर रही हूँ हमारे एमरी बोर्ड की हेल्प से, साइड्स नीट कर रही हूँ ताकि जो नेल है इनका जो है ऑलरेडी बहुत वीक है, क्योंकि नेल हमने ऑलरेडी अभी रिमूव करे थे। तो बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा ताकि हमारे क्लाइंट को बिल्कुल भी हीट ना लगे। एमरी बोर्ड चलाते हुए भी बहुत ज़्यादा कई बार ऐसे होता है कि नेचुरल नेल इतना बफ हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम आप जब हमारे क्लाइंट हमारे पास आते हैं तो हमें ग्रीन ब्लू या येलो नेल्स मिलते हैं। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा बफिंग नहीं करनी है, नहीं तो हमारे पास क्लाइंट की रिफ़िल के लिए नेल्स नहीं बचेंगे। और जैसे कि आपको एवरी मंथ अर्न करना होता है अपने क्लाइंट से, तो मेक श्योर कि उनके नेचुरल नेल हमें बचा के और सेव करके ही अपना काम करना है। तो शेप जैसे कि मैं आज बना रही हूँ हमारी आलमंड शेप विथ थोड़ा सा ओवल लुक, क्योंकि हमारे क्लाइंट को जो लेंथ है वो पॉइंटेड चाहिए। तो इसे हम पॉइंटेड तो नहीं बोलते हैं, इसे हम ओवल थोड़ा सा लेंथी नेल में बोलते हैं, जैसे कि हम मिक्सचर कह सकते हैं आलमंड एंड ओवल का। तो अब पूरे नेल को जो है मैं ब्लॉब ऑफ कर रही हूँ हमारे ब्लॉब ऑफर की हेल्प से। तो यहाँ पर सॉफ्ट ब्लॉब ऑफर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि टिप की शाइन तो इससे चली ही जाएगी, और मेरा नेचुरल नेल भी बहुत ज़्यादा हार्ड ब्लॉब ऑफर यूज़ ना करके मैं उसे भी सेव कर लूँगी हमारे रिफिलिंग के टाइम के लिए। ब्लोब ऑफ करने के बाद और एक्स्ट्रा नेल को पूरे के पूरे अच्छे से ड्राई करने के बाद अब मैं डस्ट को क्लीन कर रही हूँ, और डस्ट को अच्छे से क्लीन कर लेना है। इसके बाद अप्लाई करना है गाइज हमने लिक्विड डिहाइड्रेटर। तो यहाँ पर उसके लिक्विड डिहाइड्रेटर अप्लाई करने से पहले मैं अपने प्रोडक्ट को रेडी कर रही हूँ। हमारा एक्रेलिक प्रोडक्ट क्लियर पाउडर और साथ में हमारा डेफन डिश। तो इससे पहले हम जो है डेफन डिश में अपना मोनोमर डाल के रख लेंगे। और हमारे मोनोमर की सबसे अच्छी खास बात गाइज ये है कि ये पूरा टाइम अगर ऐसे ओपन में भी पड़ा रहता है कि तो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता है। इतनी अच्छी क्वालिटी का है कि आप इसे इजीली हैंडल कर सकते हैं। बट हमारे ब्रश को भी हम एक बार गीला करके कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ देंगे, ताकि हम जो है इसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है जिससे कि डिहाइड्रेटर लगाना है तब तक हम वो लगाएंगे, और तब तक हमारा जो जेल है उसके ब्रिसल्स हैं उसके हमारे ब्रशेस के ब्रिसल्स जो हैं अच्छे से हमारे प्राइमर जेल के ऊपर बहुत स्मूथली चलेंगे, और उसमें जो प्रोडक्ट है हमारा एक्रेलिक का बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। तो आपने अच्छे से हमारा प्राइमर जेल इस तरीके से लगा लेना है। और प्राइमर जेल लगाने के बाद हमारा ब्रश जो है रेडी हो चुका है अब वर्क के लिए। तो हम सबसे पहला जो प्रोडक्ट है इसे ब्लेंडिंग लाइन के ऊपर रखते हैं और इसे धीरे धीरे करके क्यूटिकल एरिया के पास लेके जाते हैं। मेक श्योर कि आपका प्रोडक्ट जो है स्किन के साथ साइड वॉल से या क्यूटिकल एरिया से टच ना हो। तो इसे जो है हम धीरे धीरे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम थिकनेस देते हैं हमारी ब्लेंडिंग लाइन के ऊपर, फिर उसके बाद स्माइल लाइन के ऊपर हम देते हैं इसमें थिकनेस, और फिर धीरे धीरे करके जो हमारा एरिया बच जाता है हमारे फ्री एज एरिया का, वहाँ पर हम थिकनेस देंगे। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 करके, अगर आप चाहें तो आप एक ही बार बॉल लेकर अच्छे से प्रोडक्ट लेकर आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं, तो धीरे धीरे छोटी छोटी बॉल से भी आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही बार इकट्ठी बॉल लेनी है और इकट्ठा ही एक साथ ही अप्लाई करना है। तो एज एन बिगिनर आप धीरे धीरे वर्क करिए, बट मेक श्योर कि अच्छे से करिए, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है, अगर आप एक ही बार बॉल लेते हैं, बड़ी बॉल लेते हैं, तो आपके साथ प्रॉब्लम ये आएगी, आपका जो प्रोडक्ट है वो ना चाहते हुए भी लिफ्ट होकर क्यूटिकल एरिया या साइड वॉल में चले जाएगा। और जैसे कि आप मेरा ब्रश देख सकते हैं, बिल्कुल भी उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, और हमारा जो एपेक्स है वो कितना स्मूथ आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर हमें फ्री एज एरिया में भी हल्की से अगर हम चाहें तो स्ट्रेंथ दे सकते हैं। और इसे ड्राई होने के बाद
क्योंकि इसमें हमें लैम्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हम जो है ये एयर ड्राई ही होता है हमारा पूरा के पूरा वर्क जो है। मेक श्योर अप्लाई करने के बाद आपने छोड़ना होता है ताकि वो नेचुरली ड्राई हो जाए अच्छे से। और इसके बाद अब मैं बफिंग कर रही हूँ, तो बफिंग भी आप देख सकते हो क्योंकि ऑलरेडी मैंने एपेक्स बहुत अच्छे से क्रिएट किया था, तो मुझे ज़्यादा बफिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हल्का सा क्यूटिकल एरिया नीट करेंगे, हल्के से डंट्स बम्स जो बने हैं नेचुरल वो हम क्लीन करेंगे। शेप को एक बार दोबारा से नीट करेंगे, साइड वॉल्स को नीट करेंगे ताकि हमारा जो नेल आर्ट इसके बाद होना है, अगर छोटे से छोटे डंट्स बम्स भी इसमें रह गए तो वो हमारी नेल आर्ट में विजिबल होंगे। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपका जो नेल है उसका जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ रहे। पहले हम इसीलिए पहले एमरी बोर्ड से, हार्ड एमरी बोर्ड से बफिंग करते हैं ताकि हमारा जो नेल का सरफेस है स्मूथ हो जाए। और इसके बाद जो है हम सॉफ्ट ब्लॉब ऑफर से ब्लॉब ऑफ करते हैं ताकि छोटे से छोटे स्क्रैचेस भी या छोटे से छोटे डंट्स एंड बम्स भी और हमारा जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतना ही ज़्यादा इसके बाद का जो नेल आर्ट है वो निखर के आता है। तो पूरे नेल को हमने ब्लॉब ऑफ कर लेना है साइड वॉल से, क्यूटिकल एरिया से एंड फ्री एज एरिया से। और अब इसके बाद अप्लाई करना है डस्ट को क्लीन करके अच्छे से हमने डायरेक्ट जो है जेल पॉलिश। तो यहाँ पर हम बेस कोट अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बेस ऑलरेडी एक्रेलिक का बन चुका है और मेरे नेल की स्ट्रेंथ जो आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है। तो मैं प्रोडक्ट अपना वेस्ट नहीं करूँगी बिल्कुल भी। तो डायरेक्ट हम अपना जो है नेचुरल कलर ये जेल पॉलिश का अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में ही हम फ्रेंच करने वाले हैं, तो फ्रेंच के लिए नेचुरल पिंक कलर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हम क्योर कर देंगे। क्योर करने के बाद जो है हम फर्स्ट कोट ऑफ जेल पॉलिश अप्लाई करेंगे वाइट कलर की। तो इस तरीके से हम नेचुरल नॉर्मल या जिसे कि हम बोलते हैं स्माइल फ्रेंच क्रिएट करना, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट अपने ब्रश की वजह से हेल्प से, अपनी जेल पॉलिश के ब्रश की हेल्प से अप्लाई करेंगे बिल्कुल पतली पतली करके हमारी वाइट जेल पॉलिश की कोट। और आपने इस चीज़ का गाइस ध्यान बहुत रखना है, अगर आपकी जेल पॉलिश के ब्रश के साथ आपका हाथ सेट नहीं हो रहा है तो आप जो नेल आर्ट वाले ब्रशेज़ हैं आप उनका भी यूज़ करके अपनी हेल्प ले सकते हैं। सो फर्स्ट कोट हमारी क्योर हो चुकी है और अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ अगेन वाइट जेल पॉलिश के साथ सेकंड कोट ऑफ जेल पॉलिश। तो यहाँ पर हम अपनी स्माइल लाइन को थोड़ी और नीट लुक दे देंगे, डबलिंग कर देंगे वहाँ पर, और बाकी जो हमारा एरिया है वहाँ पर बिल्कुल पतली पतली कोट करके अप्लाई कर देंगे और इसे भी क्योर करवा देंगे। एंड इसे क्योर कराने के बाद हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर यूवी टॉप कोट। तो गाइज़ अगर आपने तो करना है नॉर्मल फ्रेंच तो आप इस तरीके से अपना स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं फ्रेंच का। लेकिन अगर आपका कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे इसके ऊपर डिज़ाइनिंग चाहिए, मुझे इसके ऊपर राइनस्टोन चाहिए या ब्रश आर्ट चाहिए, तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है जो कि आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूवी टॉप कोट अप्लाई कर देंगे सभी नेल्स पर एक साथ और इसे क्योर करवा देंगे। एंड इसे क्योर कराने के बाद गाइस अब मैं करने वाली हूँ पूरे के पूरे नेल को अगेन दोबारा से सॉफ्ट ब्लॉब ऑफर से ब्लॉब ऑफ, ताकि मुझे इसमें जो डिज़ाइनिंग करनी है मैं वो कर सकूँ। तो बेस हमारा ड्राई रहेगा तभी मैं जो है इसमें डिज़ाइनिंग कर पाऊँगी। तो पूरे के पूरे नेल को मैंने ब्लॉब ऑफ कर लिया है, आप देख सकते हैं पूरी शाइन रिमूव हो गई है, ड्राई कर लिया है। सो गाइस पूरे नेल को ड्राई करने के बाद अब मैं कर रही हूँ हमारे ग्रे कलर की जेल पॉलिश के साथ में। गाइस ये ब्लैकिश ग्रे कलर की जेल पॉलिश है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर जो है मैं अपने ब्रश आर्ट की हेल्प से इस तरीके से लाइन दे रही हूँ ताकि थोड़ी सी थिक करके और इसे क्योर करवा दूँगी। एंड इसे क्योर कराने के बाद गाइस जैसे कि हमारे क्लाइंट ने दोनों नेल्स डिफरेंट लिए हैं, क्योर कराने के बाद जो है अब मैं अप्लाई कर रही हूँ क्रोम। तो डल गोल्डन क्रोम यहाँ पर लिए जो कि हाई शाइन हमारा डल गोल्ड क्रोम है, और इसके बाद यहाँ पर ब्लैक कलर की जेल पॉलिश यूज़ कर रही हूँ। तो ये भी हमारी जेल पॉलिश लेने के बाद जो मैंने ब्रश आर्ट की हेल्प से ही इसमें लाइन बना रही हूँ। तो मेक श्योर गाइस क्योंकि हमने यहाँ पर क्रोम करना था तो पहले आपने क्रोम को फोकस करना है क्योंकि सरफेस हमारा ड्राई है तो उससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और उसके बाद ही हम यहाँ पर जो है ब्लैक कलर की जेल पॉलिश देंगे। तो मेक श्योर गाइज अभी हमने यूवी टॉप कोट को कोई भी हमने ड्राई करने के बाद सिर्फ वर्क किया है, ड्राई करके हमने क्रोम का वर्क किया है। तो दूसरे हाथ में भी आप देख सकते हैं ये लुक आ रही है
क्रोम करने के बाद यहाँ पर भी मैं जो है ब्लैक कलर की हमारी ब्रश आर्ट की हेल्प से सेम एक साइड में इस तरीके से लाइन दे दूंगी, ताकि और आप ये ब्लैक कलर आप देख सकते हो काफ़ी हमारा डार्क है, तो इसे हम क्योर करा देंगे। एंड क्योर कराने के बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ गाइस कॉफ़ी कलर की लाइन। तो मैंने ऑलरेडी बीच में गोल्डन के बीच में ब्लैक के बीच में इतनी जगह छोड़ी थी कि मेरा कॉफ़ी कलर की जो ब्रश आर्ट की लाइन है वो आराम से आ सके, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर मुझे इतना स्पेस चाहिए। तो ये एक टोनिंग सी बनती हुई नज़र आएगी जैसे गोल्डन, ब्राउन एंड ब्लैक की। गाइज़ आपके इन प्रोडक्ट को बाय करने को लेके या फिर हमारे एकेडमी को कोर्स ज्वाइन करने के लिए कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है 9718029969 और हमारी एकेडमी दिल्ली में है। तो इससे भी हम क्योर करा देंगे। इसे क्योर कराने के बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ अगेन हमारी यूवी टॉप कोट। तो गाइज़ अगर आप इसी तरीके से हमारे नेक्स्ट वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करते रहना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो यूवी टॉप कोट लगाने के बाद आप देख सकते हो हमारा फ्रेंच, हमारे नेचुरल नेल का जो एरिया का कलर है वो कितना प्यारा और स्मूथ आ रहा है। हमारी शेप्स परफेक्ट है, हमारा एपेक्स परफेक्ट है और क्रोम और हमारी लाइनें और हमारा पूरा नेल जो है यहाँ पर हम यूवी टॉप कोट से अच्छे से लॉक कर देंगे। मेक श्योर कम्प्लीटली साइड से एंड फ्री एज एरिया से अच्छे से हमारे जो नेल्स हैं वो लॉक हो जाएं। और आप हमारी अल्ट्रा शाइन यूवी टॉप कोट की शाइन भी देख सकते हैं कि इसकी शाइन जो बहुत बहुत अमेजिंग आती है यूज़ करने के बाद। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो नेल्स की स्टे है वो 1 महीने से ज़्यादा रहता है। तो ये क्योर करा देंगे। क्योर कराने के बाद आपने एक बार जेल वाइप ज़रूर करना है अच्छे से नेल को, ताकि इन केस अगर आपका क्रोम या आपका कोई भी प्रोडक्ट निकल रहा है तो आपको अभी ही पता लग जाएगा। सो जेल वाइप करने के बाद भी गाइज आप देख सकते हैं हमारे नेचुरल एरिया का जो क्यूटिकल एरिया वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं बचा है, उसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर आ गया है अच्छे से। और दोनों नेल की हमारी जो लेंथ है लाइनें अलग अलग ली है। तो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई एम श्योर गाइज आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आपका एक एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप न्यू चैनल में सब्सक्राइबर हैं हमारे तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपके पास हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।